हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं। आज की हमारी लास्ट क्लास है, तो हम 3 पेपर सॉल्व करेंगे आज भी, और 3 पेपर सॉल्व करने के बाद आज की आपकी जीएस की क्लास हो जाएगी समाप्त। और उसके बाद हम, चिंता मत करिए, दूसरा जीएस करेंगे। तो दूसरी बुक करूँगी मैं। अब देखते हैं कौन सी करते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। और मैं उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सीधा हाथ मेरा बिजी हो गया है। और बताइए कैसे चल रहे हैं आप लोग की पढ़ाई लिखाई? थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज। तो मैं ना जैसे ही आपको क्लास कराने वाली थी वैसे ही ना गर्मा गर्म मुझे मिल गई है, ये क्या बोलते हैं इसको, आप लोग क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई। स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को क्या बोलते हैं आप लोग? हम उसको बोलते हैं शकरकंद। और स्वीट पोटैटो बहुत गर्म है, तो मैंने सोचा कि क्लास करने से पहले इसको निपटा लेते हैं। तब तक मैंने क्या किया था, जब ये मेरे पास आई तो मैं ऑन कर चुकी थी आपसे बात, मतलब क्लास शुरुआत कर चुकी थी। तो मैं गरम गरम ही जहाँ मिल गया मुंह में रख लिया और वापस मेरा मुंह पूरा जल रहा है। तो सर्दियों में इन सब चीज़ों का मज़ा लेते रहिए और पढ़ते भी रहिए। बात करते करते मैं इसको खा लेती हूँ तो करके यार अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर आप व्यस्त थे तो पहले खा ही लेना चाहिए था। तो मैं सोचा ये लास्ट क्लास है तो ना थोड़ा बातें भी कर ली जाए। तो कुछ क्लासेस मैं बहुत फास्ट आपको दे रही हूँ, रीज़न यही है समय नहीं है और जल्दी जल्दी पेपर को सॉल्व करा दिया है मैंने। डिस्क्रिप्शन जिसका पढ़ने वाला होता है उसका मैं पढ़ देती हूँ, जिसका क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं पढ़ती हूँ। और अगर आप कोई और बुक चाहते हैं जिससे मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँ तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी मेरे पास जो होगा वो मैं इससे आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कौन सी बुक चाहिए, ठीक है? तो आज की ये इसकी यहाँ की लास्ट क्लास है, मतलब जीएस की है। और उसके बाद हम कल से दूसरी क्लास करेंगे। तो अभी मैं ज्योग्राफी की बहुत डिमांड आ रही थी तो मैं ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कराने वाली हूँ आपको, और जल्दी वो भी शुरू हो जाएगा। और अगर आप जीएस की क्लास चाहते हो तो आप बता सकते हो, तो मैं जीएस की क्लास कराने लग जाऊँगी, जैसा आपको ठीक लगे। तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं जीएस का प्रैक्टिस सेट कराऊँगी, नहीं तो फिर आपकी ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। तो आप ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, ठीक है? तो ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट की बहुत डिमांड आ रही थी, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिस सेट करा दीजिए, तो मैं करा रही हूँ। तो जिनको भी ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट करना था एलटी और जीआईसी के लिए वो कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी आप ज़रूर करा करो, कहीं से भी मिले। मेरी क्लासेस भी कर सकते हो, कहीं और से भी कर रहे हो तो वहाँ भी आप कर सकते हो, जहाँ से आपको सही लगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन काम के होते हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के और हिस्ट्री के। तो ज़रूर करा करो। अगर आप टीचिंग का पेपर दे रहे हो तो आप आराम से मेरी क्लासेस कर सकते हो। इसके अलावा आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, आरओ के लिए तैयारी कर रहे हो, लेखपाल के लिए कर रहे हो, लेखपाल का फॉर्म आ गया है, देखते हैं कि संशोधित हो गया आता है, वापस से क्या होता है पता नहीं, अभी तो हर चीज़ में बवाल होता रहता है। अगर टेट सुपर टेट की वैकेंसी आती है, सीटेट की, टेट की, सुपर टेट की, टीजीटी पीजीटी की, तो आप मेरी क्लासेस कर सकते हो। मैं इसी की तैयारी कराती रहती हूँ, तो आप कर सकते हो। बस इतनी सी बातें करनी थी और मेरी ये स्वीट पोटैटो हो गई है फिनिश। तो अब कर लेते हैं अपनी क्लास। और आप लोग ठंडी का कैसे मज़ा लेते हो? भैया गर्म रहिए, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और एकदम से अचानक से ज़्यादा ठंड हो गई है।
तो ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये शकरकंद वगैरह खाइए और लड्डू वगैरह बना के खाइए जो बनते हैं ड्राई फ्रूट्स वाले, तो खाते पीते रहिए। और चाय पीजिए और यही सब है। और अंदर रहिए, ज़्यादा बाहर कम घूमिए, कपड़े बहुत ज़्यादा पहनिए तो बहुत समय बर्बाद कर दिया मैंने आपका, बहुत बकवास भी कर ली, सब कर लेते हैं थोड़ी पढ़ाई। तो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का पेपर है 2020 का, जो 2021 में हुआ है, तो लेटेस्ट पेपर है ये। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना में रसराज को चित्रण के विषय में के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो ये प्रयोग किया गया है मारवाड़। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र वाद नहीं है? तो अलगोजा, अलगोजा आपका वाद नहीं है, वाद तंत्र नहीं है। रवाज है, जंतर है और कामायचा। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो ये माना जाता है राई को। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, तो वो थी सुशीला त्रिपाठी। राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल क्या है? तो डिंगल एक काव्य की शैली होती है। अब बोली और जिला को मिलान करना है, तो हम इसका आंसर देखेंगे। तो बोली और जिला को मिलान करना है, तो हम पहले सी और सी मिला लेते हैं। तो यहाँ पर आपका धावड़ी जो है, अच्छा गौड़वाड़ी आपकी में सिरोही बोली जाती है, ठीक है। धावड़ी आपकी बोली जाती है टू में, धावड़ी बोली जाती है आपकी उदयपुर में, और बागड़ी और जगरौती, तो बागड़ी आपकी बोली जाती है हनुमानगढ़ में और जगरौती बोली जाती है करौली में, ठीक है। राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार थे, तो ये थे श्रीधर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? तो प्राचीनतम मंदिर है आभानेरी का हर्षद माता मंदिर। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, भू आकृति, प्रदेश और दृश्य को मिलान करना है हमें। अब यहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं देख लेते हैं इसको। चलो मिला लेते हैं हम, एक सेकेंड, ठीक है। तो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र आपको गिरवा में मिलेगा, हड़ौती पठार मुकुंदरा पहाड़ी में, शेखावाटी प्रदेश अंतःप्रवाही अफवाह में, और घग्गर मैदान आपको मिलेगा नाली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ अवस्थित है? तो ये है गगरौड़ किले में, ठीक है। नदी और उद्गम स्थल को मिला लेते हैं। शाबी सेवर पहाड़ियों में है, कांतली खंडेला पहाड़ियों में है, और सोम बीछा मेड़ा में। बाणगंगा खमनौर पहाड़ी में नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर गढ़ीसर जोधपुर सुमेलित नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? मुझे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन बताइए। तो चुरू और हनुमानगढ़। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जारगा उदयपुर सुमेलित है, कुंभलगढ़ राजसमंद सुमेलित है, रघुनाथगढ़ सीकर सुमेलित, लेकिन कामनाथ शिरोही नहीं है, ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये है आपका चंबल प्रदेश। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट है, तो पाइराइट सीकर में मिलेगा। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित है कहाँ? झामर कोटदा उदयपुर में। सालार या साल बोसबियर इस तरह के वन पाए जाते हैं कहाँ पर? अलवर चित्तौड़गढ़ उदयपुर सिरोही में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। बताओ कौन सा? किस जिले में रोटू संरक्षित क्षेत्र स्थित है? नौगौर। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में किस नदी पे बनाई गई है? माही पे। स्टेट वूलन मिल चुरू गलत है। पानी के मीटर जयपुर, सीमेंट मोड़क, सूचीबद्ध बयावर, सब पूरा राजस्थान का दिया हुआ है। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के किस वर्ष में अकाल सूखा में प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी? 2002 से 3 में। रंगाई छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला
जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? पाली। यहाँ पर राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में है, 156 में राज्यपाल की पदावधि है, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, 155 वाला आपका गलत है। राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? बीकानेर। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ओपी मेहरा रह चुके हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राजस्थान का राष्ट्र प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन है कि कौन आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में था? तो ये था नरोत्तम कवि। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया वो था नुसरत खान। लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबद्ध है आपका शौजत, धनेरी और तिलवाड़ा। वैष्णव संप्रदाय से नहीं है, लालदासी। निम्बार्क वैष्णव से हैं, वल्लभ वैष्णव से हैं और निष्कलंक भी वैष्णव से हैं। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास। लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है, बनेड़ा। उन 2 राजपूत राजाओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह में गठजोड़ किया था? बीरमेदेव और कल्याणमल। सीकर कृषि आंदोलन से संबद्ध नहीं था, नैनू राम शर्मा। हाँ, राजस्थान में कहा मेराब खान 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था कोटा से। ठीक है, अब ये दूसरा पेपर है, इसमें भी देख लेते हैं मैं क्या कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारे। एक सेकेंड। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों के द्वारा मारा गया था? तो ये मारा गया था नुसरत खां। कछवाहा वंश के शासकों को कालानुक्रम करिए। तो सवाई जगत सिंह आएंगे, फिर सवाई जय सिंह तृतीय आएंगे, सवाई राम सिंह द्वितीय आएंगे, सवाई माधो सिंह द्वितीय आएंगे। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजों का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। ये नहीं, सुल्तान महमूद खिलजी ने। बागौर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किया? तो अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात हो रही थी। रचनाकार ये सब छोड़ देते हैं हम। दादू पंथ की शाखा नहीं है, थाम्बा। रफजाम की राजपूतानों की 6 ब्रिटिश छावनियों में कौन सा ब्रिटिश छावनी थी? तो नसीराबाद थी। और 1516 में मीरा का विवाह किससे हुआ था? भोजराज से। आ, 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता जानकी देवी बाजार ने करी। इसमें से ना मुझे ना कुछ मतलब ये राजस्थान वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट यूपी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी मैं फिलहाल यूपी के हिसाब से करा रही हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी देख लेती हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन कराने वाला है आपको। तो आज के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। अब इसमें नहीं है, राजस्थान वाले हैं तो उनको अभी मैं नहीं करा रही हूँ। जब आपका राजस्थान का पेपर आएगा तो फिर मैं कब करा दूँगी ये उनको। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्योंकि समय नहीं है। तो आज की ये लास्ट क्लास थी, तो आई होप वो क्लास थोड़ी बहुत पसंद आई हुई। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे हैं हमने, लेकिन फिर भी जितने भी करे हैं, जितने ज़रूरी थे उतने मैंने करा दिए इसमें। बाकी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो कल से आपकी अगर आप कहोगे तो मैं जीएस की क्लास लेकर आऊँगी, दूसरा और प्रैक्टिस सेट। और अगर आपके मैसेजेस आए, और नहीं तो फिर आपकी कल से क्लास शुरू हो जाएगी इसकी क्या कहते हैं ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट, तो आप लगा सकते हैं वो भी। ठीक है, तो मिलते हैं कल। बाय बाय। ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट के साथ में, और अगर हुआ तो मैं जीएस का एक प्रैक्टिस सेट और आपको करा दूँगी 1 लाइनर फॉर्म में। ठीक है, चलिए बाय बाय। एलटी ग्रेड के लिए स्पेशली कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आप और कौन सा कंटेंट चाहते हो। ठीक है।